औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे प्रोग्रामिंग यूनिट 4 फ्रॉम हेलो वर्ल्ड किड्स। और इसका टॉपिक जो है वो हम करेंगे अप्लाई फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। रिकॉल स्क्रैच, आपको पता है हम उसी में कंस्ट्रक्ट किया करते हैं और इवेंट डालते हैं और टाइमर रखते हैं। तो हम रिकॉल करेंगे उसी ऑनलाइन स्क्रैच प्रोग्राम को जिसको आप क्लास 6 में पढ़कर आए हो। Scratch is a programming tool that supports learner to represent a logarithm in a blocks form through visual drag and drop blocks। अब आप लॉगरिथम के बारे में जानते हो ना कि लॉगरिथम के अंदर हमेशा एक एक चीज़ का स्टेप बताया गया होता है ताकि आपको गलती ना लगे। जैसे आप अचानक में चाय बनाने लगे हो इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, तो आपको सिंपली अगर हम बात करें तो हम कहें जी चाय बना के लाओ, पानी डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो और बटर ऑन करो, चाय बन जाएगी। अब ये लॉगरिथम नहीं है। अब इसको हम प्रिसाइज स्टेप्स में जब लेकर जाते हैं तो हम एक एक चीज़ को वाज़िया करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर हमें चाय बनानी है, चैनक उठाओ, ठीक है, चैनक उठा ली, उसका ढक्कन खोलो। दूसरा स्टेप, उसको नलके के पास लेकर जाओ। अब नलके का जो टैप है उसको खोलो और इसमें पानी डालो। अब इसमें यहाँ तक पानी डालो, ठीक है, यानी जो भी उसकी गेज होगी। अब लिड को बंद करो। अब चैनक को उसके उस मशीन पर रखो जो इलेक्ट्रिक मशीन है, ठीक है। बटन ऑन करो या स्विच लगाओ सॉकेट के अंदर, देन बटन ऑन करो। यानी एक एक चीज़ को मैं प्रिसाइज वे में बता रही हूँ कि कहीं गलती ना हो। अगर पानी इतना गर्म हो जाए तो ये हालत हो तो उस वक़्त आप चैनक को बंद कर दें। यानी उसमें हर तरह की डू और डोंट्स का आपको पता होता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। आपके पास सेकंड प्लान होता है हमेशा लॉगरिथम के अंदर। ये तो हमने रिकॉल कर लिया लॉगरिथम और स्क्रैच को। अब इसके अंदर आप स्क्रैच के प्रोग्राम में आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए होते हैं। जब भी हमने इवेंट पुट करना होता है, कोई भी हमने स्टेज के ऊपर कुछ भी दिखाना होता है, तो हम हर चीज़ को एक एक ब्लॉक को ड्रैग करते हैं, निकालते हैं और अपने जो वर्किंग हमारा एरिया ना उसके अंदर ड्रॉप करते जाते हैं कि अब ये स्क्रैच का जो स्प्राइट है ना, स्प्राइट क्या होते हैं? वो बिल्लियाँ या वो करैक्टर्स जो आप चूज़ करोगे अपना स्क्रैच बनाने के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपका स्क्रैच जो है ना वो 10 स्टेप्स ले, राइट मूव करे या लेफ़्ट करे या ऊपर जाए या नीचे आए या डांस करे। तो इन सब कमांड्स के लिए आप एक एक विजुअल ब्लॉक को ड्रैग करके लेकर आओगे वर्किंग स्पेस के अंदर और वहाँ पर ड्रॉप कर दोगे और उनको तरतीब से रखोगे जो स्टेप आप उससे करवाना चाहते हो। अब मोशन, अब हम उसको मूव कैसे करवाएंगे? सबसे पहले हम ये सीखते हैं। स्प्राइट्स आर द करैक्टर यूज्ड इन द प्रोग्राम। स्प्राइट वो करैक्टर्स होते हैं जो हम स्क्रैच प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। उसमें वो कुछ भी हो सकता है, वो बिल्ली, कुत्ता, एनिमल्स में से उन्होंने काफ़ी सारी अपनी लाइब्रेरी में चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा इंसान रखे हुए हैं, बच्चियाँ रखी हुई हैं और कीड़े मकोड़े, परिंदे, इवन डायनासोर्स भी रखे हुए हैं उन्होंने। तो आप स्प्राइट में कोई भी करैक्टर ले सकते हो। दे कैन टेक द फॉर्म ऑफ द करैक्टर, एनिमल, शेप एंड मोड। आप कुछ भी उसमें ले सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये करैक्टर या स्प्राइट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमने उनको मूव करवाते हुए दिखाना है कि वो किस तरह चल रहे हैं या जंप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें किसी ना किसी करैक्टर की ज़रूरत है। अब आपने करैक्टर चूज़ कर लिया, स्प्राइट निकाल लिया अपनी लाइब्रेरी में से, ओके आगे चलें। नेक्स्ट स्टेप, टू मेक दी स्प्राइट मूव वी कैन आइदर यूज़ द माउस पॉइंटर। अब हम इनको दो तरीक़ों से मूव करवा सकते हैं। या तो हम अपने माउस के पॉइंटर की कमांड डाल दें कि हमारा माउस जहाँ जहाँ जाएगा ना उसका पॉइंटर एरो जो होता है उसका वो स्प्राइट उसके साथ साथ मूव करेगा उसके पीछे पीछे। या जैसे ही हम माउस के लेके जाएंगे वो भी राइट जाएगा, या लेफ़्ट लेके जाएंगे तो वो लेफ़्ट जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, और बाय यूजिंग द एरो कीज़ ऑन द कीबोर्ड। आपको पता है ना 4 एरो कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इनके ज़रिए भी आप उसको मूव करवा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द एरोज डायरेक्शन द स्प्राइट मूव। अगर आप लेफ़्ट वाली एरो की दबाओगे वो लेफ़्ट जाएगा, राइट दबाओगे राइट, अप दबाओगे अप, डाउन दबाओगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो मोशन में सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? स्प्राइट का करैक्टर चूज़ कर लिया। सेकंड हमने किया कि या तो हम अपने माउस के पॉइंटर से उसको मूव करवाएं या फिर हम कीबोर्ड पे मौजूद एरो कीज़ के ज़रिए उनको मूव करवा सकते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टू मेक द स्प्राइट मूव यूजिंग द एरो कीज़ वी विल यूज़ द मोशन
ब्लॉक। अब हमने असल जो बात है ना, अगर हम अपने कीबोर्ड की एरो कीज़ के ज़रिए उसको मूव करवाना चाहते हैं स्प्राइट को, तो उसके लिए हमें वहाँ से कौन सा ब्लॉक चूज़ करना है, हमें वर्किंग प्लेस के अंदर मोशन ब्लॉक को लेकर आना। उसके ऊपर लिखा होगा मोशन ब्लॉक, ठीक है, उसको हमने चूज़ कर लिया। द स्टेज कैन बी सीन एज अ ग्रिड वेयर ईच लोकेशन ऑन इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स हम सीख लेते हैं दोबारा से। आपको ग्राफ बनाने आते हैं, आपको पता है उसमें दो लाइनें जा रही होती हैं कि एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजेंटल होती है और एक वाई एक्सिस होती है जो कि वर्टिकल होती है, यानी सीधी खड़ी हुई होती है। तो हम इसको जो मूव करवाएंगे ना स्टेज के ऊपर, एक ग्रिड बना लें, समझ लें आप, ठीक है। वो ग्राफ पेपर है, एक हॉरिजेंटल जा रही है लाइन और एक वर्टिकल जा रही है, यानी एक एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और एक वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में किसी सहरा में गुम हो जाओ ना, तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिससे आप कोऑर्डिनेट्स का पता लगा सकते हो, तो आप अपना वो मैसेज भेजोगे कि फ़लाँ बंदे को कि जी मैं इन कोऑर्डिनेट्स पर खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ आकर ढूंढ लो। क्योंकि सहरा में कहीं कोई बस स्टॉप या कोई ऐसी निशान वाली जगह नहीं होती, कोई ऐसी मशहूर बिल्डिंग नहीं होती जहाँ से आप किसी को बताओगे जी मैं बैंक के पास खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ से आके बचा लो, या मैं किसी मीनार पाकिस्तान के पास खड़ा हूँ। क्योंकि सहरा में तो सिर्फ मिट्टी के टीले होते हैं और हर सेकंड वो सहरा अपनी शक्ल बदलता रहता है हवा की वजह से। वो टीले कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स उस वक़्त हेल्प करते हैं आपको, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए आपको ढूंढा जा सकता है। तो आप अब ये याद रखें कि अगर आपने कीबोर्ड के ज़रिए उसको मूव करवाना ना अपने स्प्राइट को, तो उसके लिए मोशन ब्लॉक को आप चूज़ करेंगे और उसको स्टेज पर लाकर ग्रिड पर छोड़ेंगे। और ग्रिड कैसा होगा, जैसा कि आपकी बुक के ऊपर नीचे आपको ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, ठीक है। सो व्हेन अ स्प्राइट मूव इट चेंजेस इट्स लोकेशन बाय चेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप उसको ग्राफ पर घुमा रहे हो, जैसे कि आप ग्राफ पर पॉइंट्स लेते हो ना मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर वाई की करते हो। तो आप जो बच्चे भी ग्राफ सीख चुके हैं उनको बहुत अच्छी मेरी बात की समझ आ रही होगी। दूसरी बात, क्लास 5 में जो बच्चे स्क्रैच को ऑनलाइन अपनी समर वेकेशंस में यूज़ कर चुके हैं वो भी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो बाकियों को भी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो व्हेन अ स्प्राइट मूव्स इट चेंज इट्स लोकेशन बाय चेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे हम कहेंगे कि तुम एक्स एक्सिस पर आपको जो लाइन लगी होती है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी ऊपर की तरफ जाएँ तो पॉजिटिव नंबर आते हैं और नीचे की तरफ जाएँ तो नेगेटिव नंबर। अगर मैं स्प्राइट को कहूँ कि तुम वाई -2 जाओ और +6 जाओ, तो वो -2 की लाइन पर +6 स्टेप ले लेगा, ठीक है। तो अब बच्चों, मैं क्योंकि यहाँ पर आपको हाथ से बनाकर नहीं दिखा सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को ग्राफ का पता लग रहा है ना, ग्राफ करना आता है, तो वो मेरी बात को समझ रहे हैं। इस टेबल में उन्होंने आपको डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगर आपने स्प्राइट को राइट मूव करवाना है तो आपने एक्स यानी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं ना 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो आपने वो ऐड करने हैं कि आप एक्स एक्सिस पर 1 जाओ, 2 जाओ या 3 जाओ। और अगर आपने मूव करवाना है स्प्राइट को लेफ़्ट, तो आपने उन्हीं एक्सिस पर रहते हुए -1 -2 -3 ऐड कर देना है। अगर आप अपने स्प्राइट को पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ले जाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर ऊपर की तरफ 1 2 3 4, क्योंकि वाई जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, ठीक है, वाई एक्सिस की। तो आप पॉजिटिव नंबर ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ होते हैं। तो मूव करवाना है स्प्राइट को डाउनवर्ड्स, तो आपने वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स देने हैं, वो चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, वो उतना ही आगे पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हमने किस तरह उसको मोशन में लेकर आना है अपने स्प्राइट को। Therefore, we need to use 4 blocks to move the sprite in 4 directions, 2 to move horizontally, positive negative x coordinates, and 2 to move vertically, positive and negative y coordinates। तो हमें पता चल गया कि हमें टोटल ब्लॉक्स कितने चाहिए, 4 ब्लॉक्स चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाएँ तो राइट और लेफ़्ट हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और नीचे अगर देखें तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स जो आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव के होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे 2 ब्लॉक्स। तो ये टोटल मिलाकर 4 ब्लॉक्स बनते हैं। तो हमें जहाँ भी उसको मूव करवाना है, आपको वाई कोऑर्डिनेट्स पर भी 2 ब्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव पड़े हुए हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर भी आप कोऑर्डिनेट्स में आपके नेगेटिव पॉजिटिव ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। चेंजिंग एक्स एंड वाई वैल्यूज़ हाउएवर डिपेंड्स ऑन वेदर द associated key is
pressed or not. Therefore we need to use the event when key pressed and apply it to each direction. अब क्या है, आपने x और y की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने x में कितना लेना है और y में कितना लेना है। आपको पता भी है कि हमने ग्राफ जब भी बनाना, हमने पॉइंट्स लेने, तो हम x y दोनों पर पॉइंट्स लेते हैं और फिर उनकी लाइन को आपस में मिला देते हैं। हाउ एवर डिपेंड्स ऑन वेदर द एसोसिएट की इज़ प्रेस्ड और नॉट। आप चाहे उस जो उसके साथ एसोसिएट की है आप उसको प्रेस करें या ना करें कीबोर्ड से। अगर आप लेफ़्ट लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेफ़्ट की दबाओगे तो वो जो है ना आपके बताई हुई लोकेशन पर जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पहले एक्स वाई की वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी कि आपको एक्स और वाई के ऊपर कितने स्टेप्स आगे लेकर जाना है, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव में जाना है या नेगेटिव में जाना है या नेगेटिव पॉजिटिव में जाना है। यानी माइनस में वो 4 स्टेप ले और फिर पॉजिटिव में वो 3 स्टेप ले ले, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ले ले, तो फिर वो आपको पता चलेगा वो आगे पीछे होगा, उसकी मूवमेंट ऐसे आएगी। और मेरे बच्चों, सिर्फ आप जो स्क्रैच कर चुके हैं यूज़, ये मेरी बातें सिर्फ उनको समझ आएंगी। अब बहुत कम टाइम है, मैं इंशाल्लाह ताला अब जो आपके बाद जो बैच आएगा ना उसके लिए भरपूर यहाँ पर एक स्क्रैच की वीडियो डालूँगी, जिससे सारी ज़िंदगी के लिए जो 8 स्टैंडर्ड तक का कंप्यूटर की बुक है ना वो ज़ुबानी रट जाएगी आप लोगों को। अब आप चाहे कीबोर्ड पर से की को प्रेस करें या ना करें, जो उससे एसोसिएटेड है। एसोसिएट से मुराद लेफ़्ट हम की दबाएं तो हमारा स्प्राइट लेफ़्ट जाता है, राइट दबाएं तो राइट जाता है, तो यानी वो एसोसिएट हुआ हुआ ना। राइट की से राइट मूवमेंट्स और लेफ़्ट से लेफ़्ट मूवमेंट, अप से अप वाली मूवमेंट और डाउन से डाउन वाली मूवमेंट। तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ के साथ उसको पुट नहीं करोगे। अब राइट साइड में ऊपर 2 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक एक्स वाला है एक वाई वाला है। तो आप एक्स एक्सिस में जितना उसको मूव करवाना चाहते हो ना हॉरिजेंटली, तो वो आपके पास वो जो वाइट सा गोला उस ब्लू ब्लॉक में नज़र आ रहा है ना, उसमें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे नीचे ड्रॉप कर जाएगी सीढ़ी और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ रहा हो। तो आपको जौन सी वैल्यू उसमें पुट करनी है आप एक्स एक्सिस में कर दो, और इस तरह दूसरा जो वाई वाला है ब्लू ब्लॉक वो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू करो, तो उसमें भी आप माइनस में डालो या प्लस में डालो, आपकी मर्ज़ी है। तो जो आप उसमें वैल्यू पुट करोगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, तो वो उसी तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। अब आफ्टर चूजिंग द अप्रोप्रिएट कीज़ एंड वैल्यूज़ वी विल ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब जब आपने सारी चीज़ें सेट कर ली, आपने एक तो कीज़ का पता लगा लिया, ठीक है, आपने कीबोर्ड के ऊपर से, और वैल्यूज़ पुट कर दी आपने ग्रिड के ऊपर जाकर, जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर वैल्यूज़ डाल दी उसको मूव करवाने के लिए। अब अगला काम हमने क्या करना है। अब पहला इवेंट आपने क्या डाला था, व्हेन राइट एरो की प्रेस्ड, तो उसको चेंज करें x/10, तो वो x के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन एक्सेस के ऊपर 10 कदम चलेगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव चलेगा। यानी राइट साइड पे हमारी पॉजिटिव लाइन जाती है ना ग्राफ के अंदर, जो x होता है हॉरिजेंटल लाइन हमारी होती है, तो उसमें वो 10 उस तरफ स्टेप ले जाएगा। फिर व्हेन लेफ़्ट एरो की प्रेस्ड चेंज x/-10, अब जितना वो 10 कदम आगे गया उतना ही वापस वो 10 कदम माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरह व्हेन अप एरो की प्रेस्ड, अब अप एरो की जो है वो कहाँ है, आपके कीबोर्ड पर ये कीज़ हैं, ठीक है ना। तो आपने वही ब्लॉक चूज़ किया है जो आपने उससे मूवमेंट करवानी है अपने कीबोर्ड के ज़रिए। तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका कीबोर्ड उसके मुताबिक आप जहाँ लेकर जाओगे ना फिर वो उस तरह चलेगा। तो उसको आप ऊपर जाने के लिए 10 पॉजिटिव कदम लेने हैं, और अगर नीचे लाना है व्हेन डाउन एरो की प्रेस, तो जब हम कीबोर्ड से डाउन के एरो की को प्रेस करें तो वो क्या करें, हमने एक ही दफ़ा की को प्रेस करना है तो वो -10 पर ख़ुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े मज़े का प्रोग्राम है, अगर आप इसको अच्छे से सीख जाओगे ना, मैं छुट्टियों में ज़रूर इसकी क्लासेस लाऊंगी, तकरीबन 10 क्लासेस होंगी, तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको स्क्रैच आए, ताकि आप आगे कोडिंग की तरफ जा सको, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है कोडिंग का, तो सब बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल में अगर आपकी टीचर आपको लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन कीज़ की वैल्यूज़ खुद बता देती हैं,
जैसे वो कहती हैं कि आप x की जो लेफ़्ट एरो है और राइट एरो वो 10 और -10 रखो, या 10 और -8 रखो। तो अगर तो वो ख़ुद कहती हैं आपको, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये करके दो, तो फिर आपने वही वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। और ये जहन में रखना है कि कौन सी एरो की पर कौन सी वैल्यू का कहा गया है, बस इतनी सी बात है। और फिर आपने वो चारों, क्योंकि 4 कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उस हिसाब से आपने 4 इवेंट पुट करने हैं उसके अंदर, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक अप एंड डाउन एरो की, ठीक है। और आपने उनको उसी सीक्वेंस से रखना है। और फिर जो टीचर ने आपको कहा होगा कि मुझे अप एंड डाउन के अंदर 10 और -10 करो, और एक्सिस के ऊपर जो है ना लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर अप एंड डाउन हमेशा वाई एक्सिस होगा और लेफ़्ट एंड राइट हमेशा एक्स एक्सिस होगा। तो उसके ऊपर आप मुझे -7 और 7 करो, तो आपने वही वैल्यूज़ को पुट करना है। और आपको खुद से डिजिट नहीं लिखने पड़ेंगे, ये जो जैसे ही आप उस पर प्रेस करोगे ना वाइट जगह के ऊपर, तो वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, उसमें आपने जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने पुट करनी होगी, तो वो आप डाल दीजिएगा उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़े आराम से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 2-2 साल के बच्चे स्क्रैच पर कर रहे हैं कोडिंग, और ये बड़े मज़े का काम है। आप ख़ुद से सुबह ट्राई करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।